हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का पार्ट नंबर 4 करेंगे। 3 पार्ट में इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बना चुका हूं। ये चौथा पार्ट है, चौथा और लास्ट पार्ट। आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपको मैंने पूरा क्वाड्रेटिक चैप्टर एनसीईआरटी अलग से कर रखा है और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से सॉल्व कर दिए हैं। पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कंप्लीट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने चले जाएं, आपका मार्क क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता है। मैंने कंप्लीटली कवर कर दिया चैप्टर को। ठीक है, एक बार हम करके देखते हैं। इसके बाद हम सैंपल पेपर भी करेंगे। थोड़ा सा पहले बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस को एक बार करके देखते हैं। देखो बेटा, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं। क्या बोल रहा है? ₹9,000 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस। Had there been 20 more persons, each would have got ₹160 less. Find the original number of persons. आपसे बोल रहा है ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन निकालो। पहले तो जो निकालने के लिए बोल रहा है कोशिश करेंगे उसी को पुट कर लें, देख लेंगे उसको कि उसका रिलेशन अंदर है कि नहीं है। आप जरा क्वेश्चन को जब पढ़ोगे, ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, हैड देयर बीन 20 मोर पर्सन। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना, आप क्वेश्चन को आसानी से बना नहीं सकते हैं। 20 मोर पर्संस एंड देयर वुड बी रुपीज इतना लेस। ये देखो ₹160 लेस। ये देखो, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है। देखो, मोर यहां लिखा है, यहां लेस लिखा है। फिर थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान देंगे, यहां 10 मोर स्टूडेंट बोल रहा है। ईच वुड हैव रिसीव्ड 1 एप्पल लेस। आप यहां देखो, यहां भी लेस दिख रहा है, यहां भी मोर दिख रहा है। इसका ना एक दूसरे का अपोजिट वर्ड दिया हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप वैरायटी पहचानेंगे। इसी टाइप से बनेगा जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है ना? इसमें आप जो है फर्स्ट वाला पार्ट मैं कर रहा हूं, सेकंड वाले पार्ट को आप खुद से करेंगे। ये वाला पार्ट आप खुद से करेंगे, सेकंड वाला पार्ट। इसको डू इट योरसेल्फ। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा वैसे आप सेकंड वाले पार्ट को कर दोगे। मैं करके दिखा रहा हूं फर्स्ट वाला पार्ट। देखो बेटा, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप एक बात समझ लेना। पहले ये देखो, जो निकालना है वो यहां इन दो जगहों पर कहीं है कि नहीं है। ये फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन बोला है। देखो, यहां पर्सन, यहां नंबर ऑफ पर्सन यहां दिया हुआ है। इसका ना इसी को पुट कर लो। यहां भी देख लो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला, और यहां भी देखो, यहां स्टूडेंट, इतने मोर स्टूडेंट दिया हुआ है। ये मोर और लेस वाली जगह पर जो दो चीजें दे रखी हैं, इनमें से कोई एक पुट करना है। मोर और लेस वाले में जहां भी दो चीजें दे रखी हैं, उनमें से कोई एक पुट करना है। इसका मतलब इसमें पुट कर देते हैं, जो निकालना है वही पुट कर देता हूं। लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस इज इक्वल टू एक्स। माना ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस एक्स हैं। मैंने नंबर ऑफ पर्सन मैंने निकाल लिया, और टोटल अमाउंट जो दिया है वो भी दिया हुआ है। टोटल अमाउंट जो आपको दे रखा है, जिस अमाउंट को आपने डिवाइड करना है, वो अमाउंट भी आपको गिवन में दे रखा है, ₹9,000। अब आप एक बात समझ लेना, क्योंकि आपने मोर और लेस वाले में से एक को तो पुट कर दिया, ये नंबर ऑफ पर्सन पुट कर दिया, तो दूसरी चीज को निकाला जाए। ये जो दूसरा चीज है ना, उसको निकाला जाए। ईच वुड हैव रिसीव्ड इतना लेस बोल रहा है। इसका मतलब हर पर्सन का अमाउंट कितना है वो निकालना है। Therefore, ईच पर्सन रिसीव्ड मनी की बात कर रहा है। एक पर्सन को कितना मनी रिसीव होगा भाई? आप देखो, एक्स पर्सन जो है, एक्स पर्सन है, टोटल अमाउंट आपका 9,000 है। एक पर्सन को का जो अमाउंट आएगा, या अमाउंट ऑफ ईच पर्सन भी बोल सकते थे आप, वो जब निकालोगे तो 9,000 डिवाइडेड बाय एक्स आएगा। इतना क्या आएगा बेटा? ये रुपीज आएगा। आप समझ रहे हो ना? ईच पर्सन रिसीव, या अमाउंट ऑफ ईच पर्सन भी इसको बोल सकते हैं, जो भी आप वर्ड यूज करो। तो जब आप निकालोगे, देखो आप ध्यान रखना, आपको ये बात आपको बार बार समझनी है भाई। आपको नंबर ऑफ पर्सन गिवन है, जो है अमाउंट आपको गिवन हुआ, तो आपने, क्योंकि आपने ये पुट कर दिया था, तो आपको ये दूसरी चीज निकालनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये दूसरी चीज आपको निकालनी है। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर बोला है 20 पर्सन जो है, देयर हैड बीन 20 मोर पर्सन। इफ देयर आर 20 मोर पर्सन, देन नंबर ऑफ पर्संस। भाई अगर वहां 20 मोर पर्सन हो जाएंगे, पहले तो आपके पास एक्स पर्सन थे, अब आपके पास 20 मोर पर्सन आ जाएंगे, तो इसका मतलब एक्स प्लस 20 पर्सन हो जाएंगे। आप समझ रहे हो ना बेटा? इफ देयर आर 20 मोर पर्सन बोल रहा था, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे बेटा?
पहले के नंबर ऑफ पर्सन में 20 आपको ऐड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे? Therefore अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, अब हर पर्सन का अमाउंट कितना आएगा भाई? देखो आपका टोटल अमाउंट तो चेंज नहीं हो रहा है, टोटल अमाउंट तो वही है 9000। भाई अब वन पर्सन का अमाउंट निकालना है, इस टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करेंगे तभी तो निकलेगा। इस टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगा। इसका x प्लस 20 से डिवाइड करेंगे, निकल के आ जाएगा, इतना आ गया। अब जरा देखता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को ध्यान देना और ध्यान से देखना, आपने सारी इंफॉर्मेशन तो यूज कर दी। देखो ये वाली इंफॉर्मेशन कहीं पर भी यूज नहीं की। ही गॉट इतना रुपीज लेस, आप देखो रुपीज 160 लेस बोल रहा था। ये लेस वाला मनी कैसे निकलेगा? आप देखो कभी भी लेस और मोर मनी अगर निकालना हो तो एक काम करते हैं, हम हमेशा माइनस ही करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि रबीज मदर सैलरी इज 2000 रुपीज लेस देन हिज फादर सैलरी, कैसे निकलेगा भाई? रबीज मदर सैलरी इज 2000 लेस देन द रबीज फादर सैलरी। इसका फादर की सैलरी से मदर की सैलरी को क्या करना पड़ेगा? माइनस करेंगे। तो जितना भी लेस या मोर आ रहा है, मैंने 2000 लेस या 2000 मोर बोला था, 2000 लेस बोलूंगा तब भी आपको माइनस करना पड़ेगा ज्यादा वाले की सैलरी से कम वाले की सैलरी। 2000 लेस बोलूंगा तब भी ज्यादा वाले की सैलरी से कम वाले की सैलरी माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा। तो यह इसका मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी लेस और मोर वाले आते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है बेटा? हमेशा माइनस करना पड़ता है। इसका माइनस करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा भाई? ज्यादा सैलरी वाले में से कम वाले की सैलरी को माइनस करना पड़ेगा। देखो क्या करना है, ये रुपीज में आ रहा है तो ये दो अमाउंट आपने रुपीज में निकाले थे, ईच पर्सन के आपने अमाउंट निकाले हैं। इसका इन अमाउंट को आपको माइनस करना है। माइनस करते समय किसको पहले रखेंगे बेटा? जो लार्जर नंबर होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है आपकी। पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए आपको लार्जर नंबर को पहले रखना पड़ेगा, स्मॉलर नंबर को बाद में रखना पड़ेगा। इसका लार्जर नंबर इनमें कौन सा है? क्योंकि तो अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है, लार्जर का कौन सा है मुझे कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूं आपको। देखो आपके पास दो नंबर है, 20 अपॉन, एक बार आपने 4 लिखा, एक बार 20 अपॉन 10 लिखा। अब इसमें लार्जर कौन सा है कैसे पता चलेगा? इसको सॉल्व करके देखो, ये 5 आंसर दे रहा है, इसको सॉल्व करो ये 2 आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये वाला ग्रेटर है, इसका मतलब 5 इज ग्रेटर देन 2। आपको समझ में आ रहा है? इनको देखने से तो आप समझ जा रहे हो, इसको देखने में समझने में थोड़ा दिक्कत है। मैं बताता हूं उसमें क्या करते हैं। जब भी आपका न्यूमरेटर वाला नंबर सेम होता है, आप देखो जब भी न्यूमरेटर सेम होता है वो फ्रैक्शन हमेशा ग्रेटर होता है जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा। आपको याद रखना है भाई, अगर आपका न्यूमरेटर सेम है तो वो नंबर बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। स्मॉलर डिनोमिनेटर वाला नंबर लार्जर होगा। अब आप देखो यहां स्मॉलर डिनोमिनेटर किसका है? x स्मॉलर है या x प्लस 20 स्मॉलर है? x स्मॉलर है तो इसका ये डिनोमिनेटर स्मॉलर है तो ये वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी। इसका ये क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। आप ध्यान रखना, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर आएगा उसको पहले नंबर पे लिखा जाएगा। इसका अगर 9000 को आप पहले नंबर पे लिखेंगे अपॉन x को, माइनस का साइन लगाएंगे, मैंने बोला था ना कि माइनस ही लगेगा हमेशा। और उसके बाद 9000 अपॉन x प्लस 20 को आप बाद में लिखेंगे। आपको बात समझ में आई बेटा? इन दोनों में लार्जर नंबर कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो वैल्यू लार्जर होगी। इसका मतलब स्मॉलर डिनोमिनेटर वाला नंबर पहले नंबर पे लिखा जाएगा, लार्जर डिनोमिनेटर वाला बाद में लिखा जाएगा, बीच में माइनस का साइन लगाया जाएगा। और इसमें इन सब वैल्यूज में आप देखो ये भी आपने यूज किया, ये भी यूज किया, तो इसमें ये वाला अभी तक यूज नहीं किया है। जो यूज नहीं किया है उसको यहां लिख देना है। समझ आ गया आपको? ओके, आगे बढ़ाता हूं। 9000 तो इसमें कॉमन आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं दो काम एक साथ कर रहा हूं। 9000 कॉमन निकाल रहा हूं, इनका एलसीएम निकाल रहा हूं। जब 9000 कॉमन निकालूंगा यहां भी 1 बच जाएगा, यहां भी 1 बच जाएगा। अब मैं एलसीएम भी निकाल रहा हूं, x प्लस 20 इसका एलसीएम आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 20। जब इतना आएगा तो इससे इसको डिवाइड करेंगे बेटा, इससे डिवाइड करने पर ये x प्लस 20 आएगा, x प्लस 20 माइनस इस डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो x आएगा, जो आएगा उससे न्यूमरेटर के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंगल नंबर है इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है आपको। x इज इक्वल टू 160। देखो इस वाले x से वाला x कैंसिल हो रहा है। आप ध्यान से लिखोगे 9000 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 20 आ जाएगा x और इज इक्वल टू 160। देखो न्यूमरेटर को कैंसिल करना शुरू करेंगे, इस 0 से 0 आराम से कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से वाला नंबर 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इस 8 की टेबल में ये नंबर आराम से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 0 है ना इसमें, लास्ट के 3 डिजिट जिसके डिवाइड होते हैं वो 8 से डिवाइड हो जाता है वो नंबर। तो जब आप डिवाइड करोगे 8 1 जा 8 आएगा, 1 और 0 बचेगा, 8 1 जा 8 आना चाहिए। फिर उसके बाद 2 और 0 बचा, 8 2 जा 16, 4 और 0 बचेगा, 8 5 जा। तो इसका अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर लेना,
नए उसमें करते हैं, देखते हैं उधर। अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा चेक करो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही यहां नंबर आ जाएगा आपका 1125 इज इक्वल टू, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x आ रहा है। ये सारे नंबरों को यहां शिफ्ट कर दो क्योंकि x का स्क्वायर टर्म उधर पॉजिटिव का है। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 1125 इक्वल टू 0। भैया आपको 1125 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको या तो प्लस करने पर मिडिल टर्म आता हो या तो माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो। मुझे लगता है यही होने चाहिए। एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, अगर करेक्ट आ रहा है तो निकल आएगा, माइनस करने से आ रहा है। देखो 25 5 जा 125 का 5 कैरी इक्वल टू 125 का 5 कैरी इक्वल टू 12। 25 4 जा 100 प्लस 12 112। इसका मल्टीप्लाई में तो आ रहा है, इसका और मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, तो माइनस करने पर भी तो आ रहा है, तो इसका सॉल्व हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर आपने इतनी जल्दी फैक्टर कैसे निकाल दिया? बेटा ब्रेन फीडिंग टैबलेट, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। अपना जितनी बार आप क्वेश्चन करेंगे और अपने ब्रेन में नंबर्स को घुमाएंगे ना, आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा। आप हमेशा देखते होगे, मैं एक बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप अपने किसी आपकी पापा की पोस्टिंग किसी नई जगह जब हो जाती है ना, तो जब शुरू के दिन होते हैं तो उस समय हमें अपने स्कूल से घर आने के लिए एक ही रास्ता हम यूज करते हैं, और कुछ टाइम बीत जाने के बाद हम अपने घर से स्कूल जाने के कई सारे रास्ते जानने लगते हैं, या कहीं भी जाने के कई रास्ते जानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिस होने लगती है। तो यही फायदा यहां भी है, जितनी बार आप अपनी आंखों के सामने से इनको गुजारेंगे उतना आप ट्रेंड होते जाएंगे, करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर, इसके सही फैक्टर निकालेंगे तो बड़े नंबर पे पॉजिटिव का साइन लगाएंगे और स्मॉलर नंबर पे निगेटिव का साइन लगाएंगे। देखो मैंने एक्स दोनों पे लगा दिया है। माइनस 1125 इक्वल टू, एक बार रिवर्स चेक कर लेना, रिवर्स चेक करने की आदत बना लो अपनी। इसको माइनस करने पर क्या प्लस 20x आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट के 2 नंबर्स का 1 पेयर और नेक्स्ट 2 नंबर्स का 1 पेयर लेकर के कॉमन निकालते हैं। यहां से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 45 माइनस, यहां से देखो कॉमन चेक करो 25 कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन निकालेंगे, यहां x बचेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे प्लस का साइन बन जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 45 टाइम जाएगा। देखो इसमें इस पेयर और इस पेयर में कुछ कॉमन आ रहा है, x प्लस 45 आपको कॉमन आता नजर आ रहा होगा। जब इसको कॉमन निकालोगे क्या बचेगा अंदर, x माइनस 25 बचेगा इक्वल टू 0। कंडीशन लगाएंगे, एक बार फर्स्ट वाले फैक्टर को 0 के इक्वेट करेंगे, x प्लस 45 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 45। जैसे निगेटिव आंसर आएगा आप चेक करोगे क्या है, नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है। पर्सन कभी निगेटिव होता है बेटा? नहीं होता है, तो इसका नॉट पॉसिबल। आपको ध्यान भी रखना है, पर्सन कभी निगेटिव नहीं होते हैं। स्टेटमेंट का समय आपको ध्यान से करना है। इफ x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 25। जैसे x 25 आएगा, अपने क्वेश्चन को पढ़ लेना। आपको क्या पूछ रहा था? बोला था फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस। इसका नंबर ऑफ पर्सन निकालना आपको, नंबर ऑफ पर्संस इज इक्वल टू आपका 25 आ जाएगा। कोई परेशानी बेटा? आप आराम से कर दोगे। अगर आपके समझ में आ गया तो आप दूसरा पार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको टाइप को पहचानना पहले। अगर आप टाइप आइडेंटिफाई कर लिए तो आप क्वेश्चन बना लोगे, टाइप आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा तो दिक्कत करेगा। बन जाएगा बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अ पर्सन ऑन टूर हैज रुपीज 4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस। इफ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 3 days he has to cut down his daily expenses by ₹70. Find the original duration of the tour. ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो सेम लग रहे हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन को तो आप खुद भी कर दोगे, डू इट योरसेल्फ। सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट वाला मैं करके दिखा रहा हूं। पहले बोला है अ पर्सन ऑन टूर है, इतने रुपीज फॉर एक्सपेंसेस, टोटल अमाउंट उसके पास कितना है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 4200 का अमाउंट है उसके पास, 4200। फिर बोल रहा है, अब फिर ध्यान से देखना बेटा, आपको फिर मैं समझा देता हूं। इफ ही एक्सटेंड हिज टूर प्रोग्राम, यहां एक वर्ड आया है एक्सटेंड। इफ ही एक्सटेंड हिज टूर प्रोग्राम फॉर 3 days ही हैज टू कट डाउन। ये देखो एक्सटेंड और कट डाउन एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, आपको क्वेश्चन में वर्ड को पहचानना है। ऐसे अगला देखोगे, यहां भी ही एक्सटेंड, यहां भी एक्सटेंड वर्ड दिखाई दे रहा है, और ही हैज टू कट डाउन, यहां भी कट डाउन दिखाई दे रहा है। अगर आप अगली वैरायटी को देखें, वो भी ऐसी लग रहा है, 5 स्टूडेंट फेल्ड, देखो यहां फेल्ड वर्ड यूज कर रहा है। और फिर अगर आप देखोगे डज द कॉस्ट ऑफ फूड ईच मेंबर इंक्रीज, वहां फेल्ड और इंक्रीज एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है बेटा।
अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो वर्ड्स को समझ पाओगे तो वैरायटी पहचानोगे। पिछले क्वेश्चन की टाइप की वैरायटी है, एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए ताकि आप क्वेश्चनों को इजीली कर पाए। देखो अगर ऐसा टाइप क्वेश्चन आता, मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, आप दो चीजें देखेंगे। पहले क्वेश्चन को देखना, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, मतलब कितने नंबर ऑफ डेज का टूर प्रोग्राम है वो आपको पूछा था। ये देखो यहाँ भी नंबर ऑफ डेज में जो टूर प्रोग्राम इंक्रीज हो रहा है वो दिया हुआ है, तो आपको कितने दिनों का टूर है वो पता नहीं है, तो पुट कर लो, लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर। भाई टूर का ओरिजिनल ड्यूरेशन आपने पुट कर दिया, कितना है भैया, x डेज का था माना आपका टूर का जो प्रोग्राम था वो x डेज का था। अब देखो कितने डेज का आपका टूर प्रोग्राम है वो आपने पुट कर दिया। मैंने आपसे क्या बोला था, एक को पुट कर लेना, जब ये पुट कर लोगे, देखो क्या करा आपने, ड्यूरेशन पुट कर दी, तो इसका ये वाला पुट कर दिया है, तो इसका निकालना क्या पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है भाई, डेली एक्सपेंसेस कितना था, देयरफॉर डेली एक्सपेंसेस। भैया x डेज का टूर प्रोग्राम था, टोटल अमाउंट इतना था, पर डे कितना खर्च करना है, इसका टोटल पर डे का अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट को आप क्या कर दोगे, नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दोगे। टोटल अमाउंट आपका इतना था अपॉन नंबर ऑफ डेज इतना था, तो इसका इतना क्या आएगा बेटा, ये रुपीज आएगा। भाई एक्सपेंसेस है, इतना रुपीज आना चाहिए। फिर बोल रहा है, इफ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर, कितने डेज का एक्सटेंड करा था बेटा, 3 डेज, देन राइट ड्यूरेशन ऑफ टूर, आपका टूर का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा। पहले आप x डेज के लिए टूर में जा रहे थे, आपने 3 डेज एक्सटेंड कर दिए, तो अब आप टूर में x+3 डेज तक जाएंगे, इतने डेज का आपका टूर प्रोग्राम होगा। भाई इसमें भी तो एक्सपेंसेस डेली का निकालना पड़ेगा, देयरफॉर डेली एक्सपेंसेस। भाई डेली का एक्सपेंसेस कैसे निकलेगा, टोटल अमाउंट उतना ही है, अमाउंट नहीं बढ़ाया घटाया है, केवल नंबर ऑफ डेज का टूर प्रोग्राम बढ़ गया था। इसका मतलब उस टोटल अमाउंट को 4200 को आप नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना रुपीज आ जाएगा जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने आपसे क्या बोला था, इस क्वेश्चन में देखो ये आपने यूज कर दिया, ये आपने यूज करा, ये अभी तक आपका यूज नहीं हुआ है, जो यूज नहीं किया इसको आप इक्वल टू के बाद लिखेंगे। ये मैंने एकदम गंवार भाषा में आपको बताया है। अगर आपको मैं वैसे देखो लॉजिकली, भैया ये रुपीज में है, इसका इस रुपीज और इस रुपीज को माइनस करेंगे तभी तो रुपीज आएगा। सेम अमाउंट से जब आप माइनस करोगे तभी आएगा ना बेटा, आपको थोड़ा समझना है। अब इन दोनों में माइनस करना है, तो अभी मैंने बताया था किससे किसको माइनस करना पड़ेगा, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है उससे जिसका डिनोमिनेटर लार्जर है उस वाले को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा आएगी। इसका ना 4200 अपॉन x से माइनस करेंगे 4200 अपॉन x+3 को, इस वाले से इस वाले को माइनस करेंगे। अब करना आपको आसान है, हर बार एक जैसा काम करना है। 4200 आप कॉमन निकाल लेना और एलसीएम लेना, एक के साथ दो काम करना, एलसीएम आएगा x+3, आराम से करना। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो भैया x+3 आएगा, x+3 माइनस इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे तो देखो x+3 से x+3 कैंसिल, तो x आएगा, सिंगल टर्म आ रहा है इसलिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 70। अब आप देखो ये x से तो ये x कैंसिल, आपके पास 4200 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ रहा है, डिवाइडेड बाय x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू 70। देखो राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर को अगर कैंसिल हो रहा है तो काट देना, थोड़ा रिड्यूस भी करना है क्वेश्चन को। देखो 0 से 0 कैंसिल, 7 की टेबल पढ़ते हैं, 7 6 42 और 0 भी आ रहा है। अब इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आराम से सॉल्व करना। देखो 6 3 18 180 आ रहा है और इज इक्वल टू, आप यहां करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x आ रहा है। भाई इस 180 को यहां शिफ्ट कर दोगे तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब 180 के ऐसे फैक्टर आपको ढूंढने हैं जिसको प्लस और माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो, माइनस करने पर आ रहा है,
इसका 15 मल्टीप्लाई बाय 12 होंगे इसके फैक्टर। 15 मल्टीप्लाई बाय 12 180 और 15 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका 3x आ जाएगा। और पॉजिटिव का चाहिए तो लार्जर नंबर पर प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। 15x प्लस का रखना पड़ेगा, 12x माइनस का रखना पड़ेगा, माइनस का 180 इक्वल टू 0। अब आप देखो इसमें कॉमन चेक करो, फर्स्ट टू में x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 15। कॉमन करने के बाद डिवाइड करना आता ना आपको, x से इसको डिवाइड करेंगे x आएगा, दूसरे को करेंगे 15 आएगा। माइनस देखो यहाँ x आया तो यहाँ भी x ही आएगा, इसमें 12 जब कॉमन निकालेंगे तभी आएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे x आएगा, माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे प्लस आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 15 आएगा और इक्वल टू 0। फिर देखो x प्लस 15 तुम्हारा कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बच रहा है, x माइनस 12 बच रहा होगा इक्वल टू। फिर कंडीशन लगाएंगे, आप एक बार पहले वाले को 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 15 को 0 बनाएंगे, क्योंकि 0 तभी आएगा जब दोनों का प्रोडक्ट 0 आया। प्रोडक्ट 0 आने के लिए किसी एक का 0 होना जरूरी है। इसका ना x इज इक्वल टू आपके पास शिफ्ट कर दोगे तो माइनस का 15 आएगा। जैसे x माइनस 15 आएगा, क्या आया भैया, ये ड्यूरेशन है। कभी डेज नेगेटिव के भी होते हैं क्या? नहीं होते हैं, इसका नॉट पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं। इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। जैसे x इक्वल टू 12 आएगा, स्टेटमेंट आंसर को देंगे, बोला ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर कितना था, therefore the original duration of tour is equal to 12। क्या हुआ बेटा, डेज। उसने जो टूर का प्रोग्राम बनाया हुआ वो 12 डेज का बनाया था। बात समझ में आ रही है आपको? कोई परेशानी? आपको समझ में आ रहा हो तो आप आराम से कर दोगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वाला पार्ट करते हैं। देखते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 3। Some student planned a picnic. Total budget for food is equal to this. Total budget is equal to rupees. Total budget आपका रुपीज 2000 का था। 2000 रुपीज का बजट है उसका। फिर वो आगे ध्यान से देखना। But 5 students failed to attend the picnic. 5 बच्चे पिकनिक अटेंड नहीं कर पाए। Thus the cost of food for each मेंबर इंक्रीज बाई ₹20। जब 5 बच्चे कम जाएंगे तो इसका जो है बजट जो है आपका बढ़ जाएगा, एक बच्चे को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। फिर बोला हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक एंड हाउ मच डिड ईच पे फॉर फूड। दो चीजें हैं आपके पास, कितने लोगों ने अटेंड किया पिकनिक और कितना ईच स्टूडेंट को कितना पेमेंट करना पड़ा। ये देखो, ये दोनों यहाँ पर है। ईच स्टूडेंट का पेमेंट भी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पेड भी दे रखा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पुट कर लो। Let number of students is equal to x। मैंने ये नहीं बोला कि कितने स्टूडेंट पिकनिक गए, ये नहीं बोला, मैंने बोला कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वहां। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर x और टोटल अमाउंट इज इक्वल टू दिस। Therefore आप जब आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पुट कर दोगे ना बेटा, मैंने आपसे बोला था क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर निकालना पड़ेगा। Therefore कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर, फॉर ईच स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। मेंबर क्या है यहां, स्टूडेंट। भाई एक स्टूडेंट का जो फूड का कॉस्ट कितना आएगा वो निकालना है। भाई टोटल अमाउंट को आप, टोटल अमाउंट आपके पास 2000 था, उसको आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दोगे तो इतना रुपीज आएगा। ये बोला था एक स्टूडेंट को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, उसको 2000 अपॉन x करना पड़ेगा। अब वो बोलता है 5 स्टूडेंट फेल टू गो द पिकनिक। इफ 5 स्टूडेंट्स फेल्ड, 5 स्टूडेंट फेल्ड टू अटेंड द पिकनिक, अटेंड द पिकनिक, then number of students attend the picnic। भाई अगर 5 स्टूडेंट ने मना कर दिया पिकनिक जाने के लिए तो कितने स्टूडेंट ने पिकनिक अटेंड की, फिर इसका मतलब x टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, उसमें 5 ने मना कर दिया तो x माइनस 5 स्टूडेंट पिकनिक में गए। समझ में आया बेटा? 5 स्टूडेंट ने बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे, फेल टू गो पिकनिक वाले उन्होंने मना कर दिया, बोला हम नहीं जाएंगे पिकनिक में। तो इसका मतलब कितने बच्चे पिकनिक गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से आपको 5 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा।
देयरफॉर इसका मतलब कॉस्ट ऑफ फूड निकाल लो, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के कॉस्ट, फूड की कॉस्ट कितनी आएगी भाई? तो अभी भी अमाउंट तो उतना ही है, अमाउंट तो 2000 ही था, केवल स्टूडेंट आपके कम हो गए, x माइनस 5 हो गए। अब जो पेमेंट आएगी वो इतनी आएगी। फिर देखो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप बात करने लगोगे फिर आपको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में पूरा देख लो आप, ये आपने यूज कर दिया, ये आपने यूज कर दिया। देखो अभी ये वाली वैल्यू भी है, ये कहीं यूज नहीं हुई, इसका ईच मेंबर वाली आपकी यूज नहीं हुई। क्या करना पड़ेगा भैया, जो ईच मेंबर का आपका अमाउंट आया ना इन दोनों में, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी वो 70 के इक्वल होगी, सॉरी 20 के इक्वल होगी, ठीक है ना। इज इक्वल टू 20 मैं पहले लिख देता हूं। अब आप इन दोनों को माइनस करना है, मैंने क्या बता रखा आपको, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है वो आपको पहले नंबर पे लिखना है। अब आप x, क्योंकि इसका न्यूमरेटर सेम है दोनों केसेस पर, x और x माइनस 5 में कौन स्मॉलर है बेटा, x माइनस 5 स्मॉलर है, इसका इसको पहले लिखेंगे 2000 अपॉन x माइनस 5, क्या साइन लगाओगे, हमेशा माइनस, और 2000 अपॉन x इज इक्वल टू दिस। फिर वही काम हर बार का जैसा, भाई नंबर को आप निकालोगे कॉमन और एलसीएम भी साथ में लोगे। एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय x। भाई आप जब एलसीएम ले लोगे तो इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करके x आएगा, x से जब कॉमन निकालोगे तो 1 बचेगा ना, उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, माइनस इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे x माइनस 5 आएगा, x माइनस 5 आएगा। ऐसे अगर लिख दिया ना मिस्टेक से बेटा रॉन्ग हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी माइनस साइन आता है, माइनस मैथमेटिक्स का आपको उभरा है, इसका मुंह आपको बंद करना है, ब्रैकेट आपको लगाना है ताकि आप मिस्टेक ना करें। अगर आप अच्छा जानते हैं तो ब्रैकेट खोलते समय साइन बदलते हुए लिख सकते हैं, टाइम को बचा भी सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को आता है तो आप ब्रैकेट खोल करके साइन चेंज कर दो उसके। अब देखो आपके पास क्या हो जाएगा जी, 2000 अंदर देखोगे आप, यहाँ x आएगा, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ अंदर के साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का x आएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो x से x को मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर आएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x आएगा, इज इक्वल टू 220। अब देखो इस वाले जीरो से तो ये वाला जीरो कैंसिल, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से ये वाला नंबर 100 टाइम कैंसिल हो रहा है। अब आप आराम से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना। देखो ये 100 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 500 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस 5x आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x आएगा। इस 5x का स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है तो सारे टर्म वहीं शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये प्लस का 500 यहां आएगा तो माइनस का 500 आ जाएगा, इक्वल टू 0। आपको 500 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको यहां साइन देख लेना, माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो, मुझे लगता है 25 इंटू 20 होना चाहिए। देखो 25 टू जा 50 और 0 एकदम करेक्ट है, मल्टीप्लाई में सही आ रहा है, और माइनस करने पर इतना ही आ जाएगा। इसका मतलब लार्जर नंबर निगेटिव का रखना पड़ेगा ना, माइनस करने से आ रहा है तो लार्जर नंबर पर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, स्मॉलर नंबर पे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, एक्स भी लगाओगे, माइनस का 500 इक्वल टू 0। एक बार रिवर्स चेक कर लेना, इसको रिवर्स चेक करने पर इतना आ रहा है, एकदम आ रहा है। फर्स्ट 2 नंबर 1 पेयर में, नेक्स्ट 2 नंबर का अनदर पेयर, इनमें कॉमन चेक करो, x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 25 प्लस यहां देखो 20 कॉमन आ रहा है देखो इन दोनों में, और अंदर बचेगा x, इससे इसको डिवाइड करेंगे माइनस का 25 और इक्वल टू 0। फिर देखोगे x माइनस 25 एक फैक्टर और x प्लस 20 दूसरा फैक्टर, इक्वल टू 0। जैसे ही निकल जाएगा ना तो देयरफॉर कंडीशन लगाएंगे, इफ x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 25। जैसे x 25 आएगा, क्या निकालना है जरा क्वेश्चन तो पढ़ लो। बोला हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड द पिकनिक इज इक्वल, कितने लोगों ने पिकनिक अटेंड की बेटा, ये 5 स्टूडेंट फेल टू गो टू अटेंड द पिकनिक, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक ये है आपके पास, ये नंबर, ये नहीं पूछ रहा एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक। नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक का मतलब x माइनस 5 थे, इसका x आपके पास कितना आया था बेटा, 25 माइनस 5। सॉल्व कर देंगे तो इसका 20 स्टूडेंट पिकनिक अटेंड किए थे। और क्या पूछा आपसे, एंड हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर फूड, हर स्टूडेंट ने फूड के लिए कितना पेमेंट किया बोल रहा था। जब 20 स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ने पेमेंट कितनी की थी बेटा, ये वाला पूछ रहा है, हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर फूड, हर स्टूडेंट ने फूड में के लिए कितना पेमेंट किया था। देयरफॉर
कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच स्टूडेंट। भाई जब 20 स्टूडेंट आपके पिकनिक गए तो हर स्टूडेंट को पिकनिक के लिए पेमेंट कितना करना पड़ा बोल रहा था, ये वाला पैसा आप निकालोगे। देखो आपके पास 2000 अपॉन, देखो x माइनस 5 का मतलब ये 20 आया ना, x माइनस 5 है तो इसका 20, इससे इसको कैंसिल कर देंगे और इसको 100 इज इक्वल टू ₹100 आ रहा है। हर स्टूडेंट को कितना पेमेंट करना पड़ेगा बेटा, 100 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका? नहीं, अभी आप ध्यान रखना ये वाला पार्ट नहीं किया मैंने अभी। फिर कंडीशन लगाएंगे, इफ x प्लस 20 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -20। x तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, कभी स्टूडेंट निगेटिव होते हैं नहीं होते हैं, इसका ये नॉट पॉसिबल है। आप समझ में आ रहा है आपको बेटा? कोई परेशानी? बना लोगे आप? ओके, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। बोल रहा है एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम it had to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. Determine its usual speed. इसकी usual speed निकालो बोल रहा है। फिर क्वेश्चन को ध्यान दो आपको यहां एक वर्ड यूज कर रहा है 30 मिनट लेटर, ये लेटर वर्ड यूज कर रहा है और यहां बोल रहा है इंक्रीज। आप देखो अपोजिट वर्ड है लेटर और इंक्रीज। लेटर का मतलब लेट हो जाना, इंक्रीज का मतलब बढ़ जाना। ऐसे यहां भी इस वाले क्वेश्चन में भी अगर आप चेक करोगे, ये देखो स्पीड इज रिड्यूस्ड, यहां रिड्यूस्ड वर्ड यूज कर रहा है एंड फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट। ये देखो यहां इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट बोल रहा है। इसका रिड्यूस और इंक्रीज एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। इसका मतलब ये वही वैरायटी है, केवल थोड़ा सा स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप आराम से करोगे तो हो जाएगा। देखते हैं एक बार क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं। भाई एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट दिस then its scheduled time in order to reach the destination of इतना टोटल डिस्टेंस दे रखी है। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 1500 इतना किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी है। टोटल डिस्टेंस इतना किलोमीटर दिया हुआ है। फिर बोला फाइंड द डिटरमाइन द यूजुअल स्पीड। इसका स्पीड निकालने की बात कर रहा है। भैया एक मिनट यहां देख लो, स्पीड में रिलेशन है। एन एरोप्लेन लेफ्ट इतने मिनट लेटर है तो टाइम दे रखा है एंड इंक्रीज इट्स स्पीड, ये स्पीड दे रखी है तो इसका स्पीड में इंक्रीजमेंट दे रखा है तो स्पीड नहीं दिया, पुट कर लो। लेट स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू एक्स। यूनिट आप यहां क्वेश्चन में देख लेना बेटा, स्पीड की यूनिट आपको दे रखी है किलोमीटर पर आवर। आपने स्पीड पुट कर ली, आपने डिस्टेंस आपको गिवन है। आप जो रिलेशन दिया वो देखो, एरोप्लेन इतने मिनट किसकी यूनिट है बेटा? टाइम की। ये टाइम दे रखा है और यहां स्पीड दे रखी है। टाइम और स्पीड में रिलेशन दिया हुआ है। इसका मतलब टाइम और स्पीड में रिलेशन दिया है। अगर आपने स्पीड पुट कर दी तो आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना? ये जहां इंक्रीज और डिक्रीज वाला जो दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये इंक्रीज लगा हुआ है स्पीड के साथ। इसका मतलब स्पीड आपके पास है और ये टाइम की यूनिट है। इसका स्पीड आपने पुट कर दी तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। टाइम आप पुट करोगे तो स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी। एक को पुट करना पड़ेगा, दूसरा निकालना पड़ेगा। इसका मुझे निकालना पड़ेगा टाइम कितना लग रहा है। देखो टाइम टेकन भाई टाइम का ही फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपने पढ़ा होगा। तो डिस्टेंस आप लगा रहे हो 1500, स्पीड आपकी x है इतना। टाइम की यूनिट क्या होगी बेटा? आवर्स। क्वेश्चन के हिसाब से ये मिनट रखा है, यहां नहीं, इसको देखो ये आवर्स होना चाहिए। टाइम की ऐसा यूनिट आवर्स, मतलब यहां के हिसाब से। फिर देखते हैं जब ये कर लोगे फिर ये बोल रहा है इफ 30 मिनट लेटर फॉर शेड्यूल टाइम, और उसके बाद ये स्पीड बोल रहा आपसे, बोल रहा है इंक्रीज इट्स स्पीड बाय दिस। इफ स्पीड इज increased by 250 किलोमीटर पर आवर, देन आपकी न्यू वाली स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? न्यू स्पीड, अगर आप स्पीड को इंक्रीज कर दोगे तो नई वाली स्पीड कितनी बन जाएगी भैया? पहले स्पीड x थी, आपकी 250 इंक्रीज हो गई तो आप स्पीड हो जाएगी x प्लस 250। इतना यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? किलोमीटर पर आवर। अगर आप स्पीड को
250 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दोगे तो इंक्रीज करते समय उसकी जो बाद में स्पीड बनेगी, पहले स्पीड x थी, आपने 250 और इंक्रीज कर दी तो अब x प्लस 250 हो जाएगा। फिर से टाइम टेकन निकाल लो बेटा। टाइम टेकन, अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस तो वही है ना बेटा, डिस्टेंस तो आप अभी भी 1500 ही जा रहे हो, स्पीड आपकी बदल गई तो इसका x प्लस 250, वही फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ये इतना आवर्स हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। ये बोल रहा है एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर, यहां ये टाइम देखा, ये कहीं यूज नहीं हुआ, इसको इक्वल टू के बाद लगा देना है 30। अब आप एक बात ध्यान रखो, आपको जो टाइम आपको दे रखे हैं उनको आपको माइनस करना है, यहां आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखो बेटा ये वाला टाइम आर है, ये वाला टाइम भी आर्स में है और ये मिनट में है। भाई आर में से आर को माइनस करके आर ही तो आएगा, मिनट थोड़ी आएगा। इसका इस मिनट वाले को क्या करना पड़ेगा, आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करके ये मिनट आर में बन जाता है बेटा, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट आर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखो इन दोनों को माइनस करना है, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है उसको पहले आपको लिखना है, इतना अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 को बाद में लिखेंगे और माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। अब देखो जरा इसमें से 1 टाइम और ये वाला 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। आप यहां देखो 1500 का आपका कॉमन आ रहा है, जब कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखो इसका एलसीएम भी साथ ही में ले लेंगे हम, ये x प्लस 250 इसका एलसीएम भी आ जाएगा, मतलब x इंटू x प्लस 250। इससे इसको डिवाइड करोगे x प्लस 250 आएगा, उससे यहां 1 बचा हुआ, कॉमन निकालने के बाद कितना बचेगा, 1 बचेगा, उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 250 आएगा, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे x आएगा, x से यहां बचा हुआ 1 मल्टीप्लाई करा जाएगा तो x आएगा। सिंगल नंबर है इसलिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है आपको, इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। देखो भैया इस वाले x से वाला x कैंसिल हो जाएगा, अगर आप सॉल्व कर दोगे तो कितना आ रहा है, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 250 डिवाइडेड बाय x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर बन जाएगा और x से मल्टीप्लाई करोगे तो 250x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। देखो ये 2 वाला को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैंसिल तो हो नहीं सकता आगे, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लो आप आराम से। जब 2 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे ये 25 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, 25 इंटू 2, आप एक मिनट रुके रहो अभी, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू आपके पास x स्क्वायर प्लस 250x आ रहा है। कोई घबराने की जरूरत नहीं आपको, इसको आप मल्टीप्लाई करो, यहां शिफ्ट कर दो, x स्क्वायर प्लस 250 x और ये वाला नंबर यहां ले जाओगे तो माइनस में जाएगा। देखो आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाएगा, 30 को इससे मल्टीप्लाई, 30 का 0 देख लेंगे बाद में, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। अब आप 0 देखो कितने हैं, एक इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर एक 0 आया था, समझ में आ रहा आपको। ये देखो इसको मल्टीप्लाई करने पर 30 आ रहा ना, 30 का एक 0 था वो, और इसमें कितने 0 और दिख रहे हैं, 3 और 0 दिख रहे हैं, तो इसका कितने 0 लगाने पड़ेंगे, 4 0 लगाने पड़ेंगे, इज इक्वल टू 0। अब 75000 के ऐसे फैक्टर आपको ढूंढने हैं जिसको माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो। कितना बड़ा नंबर है बेटा, तो टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, 1000 और 750 अलग अलग कर लो, इसमें 0 ही तो है, 3 0 1 को अलग से दे दो और 750 अलग कर दो। अब एक देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो यही वैल्यू आ रही है और इन दोनों को माइनस करने पर ये टर्म आ रहा है, इसका कोई दिक्कत है। केवल ब्रेन फीडिंग टैबलेट अच्छे से आपको इस्तेमाल करनी है, प्रैक्टिस करते करते आपके ब्रेन फीडिंग टैबलेट आप अच्छा इस्तेमाल करने लगेंगे और आपकी ब्रेन भी डेवलप होने लगेगा। देखो बेटा जब हम मोबाइल में इतने टिपिकल चीजें सीख लेते हैं तो ये काम करना मुश्किल नहीं है, बस केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है इसलिए हम डरते हैं खाली, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ बहुत आसान है। आगे बढ़ाता हूं, इसमें एक्स स्क्वायर, आपको देखो एक बड़े नंबर पे प्लस का साइन लगाना है, इसका मतलब बड़ा नंबर आपके पास 1000, ये x प्लस का आएगा, माइनस 750x निगेटिव का आएगा, माइनस 75000 4 0 लगेंगे, इज इक्वल टू 0। चेक कर लेना, इसको एक साथ रखेंगे, इसको एक साथ रखेंगे, इसमें कॉमन चेक करो, देखो x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, x से डिवाइड करने पर x आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा। फिर देखो माइनस, इन दोनों में कॉमन चेक करो, देखो 750 कॉमन आ रहा है, इससे इसको डिवाइड करेंगे x आएगा और माइनस से माइनस डिवाइड करेंगे प्लस आएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा, इज इक्वल टू 0। इस पेयर और इस पेयर में कॉमन चेक करो, देखो x प्लस 1000 कॉमन आ रहा है कॉमन, अंदर कितना बचेगा x माइनस 750,
इक्वल टू 0। फिर कंडीशन आप लगाएंगे, पहले वाले फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 1000 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1000 आ जाएगा। भैया x क्या चीज है? स्पीड है। क्या स्पीड निगेटिव भी होती है? क्या स्पीड ये माइनस में आ रही है, निगेटिव होती है? नहीं होती है, तो नॉट पॉसिबल, स्पीड निगेटिव नहीं होती है। फिर अगले वाले फैक्टर को 0 के इक्वेट करेंगे, x माइनस 750 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 750। जैसे x 750 आएगा, अपने क्वेश्चन को वापस चले जाना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द यूजुअल स्पीड। देयरफॉर आपने यूजुअल स्पीड पुट करी थी, स्पीड ऑफ किसकी थी? एरोप्लेन थी। स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू 750 यूनिट के साथ आएगा किलोमीटर पर आवर। समझ आ रही बेटा आपको बात? फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन बोल रहा था, 750 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी स्पीड एरोप्लेन की। जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द, ये देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। बेटा ये इस क्वेश्चन में भी अगर मुझसे पूछता ना ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, तो मैं ये वाला निकालता है। ओरिजिनल का मतलब एक्चुअल जो पहली बार में आ रहा है, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। जैसे उस क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक्स नहीं पूछा उसमें, अगर ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट पूछता, यहां इस क्वेश्चन में पूछता मुझसे, तो मैं निकाल देता ये, इस वाले को इस वाले से डिवाइड करता, कितना आ जाता मेरा आंसर? 2r। समझ में आ रहा आपको? जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा है, मैं इस सेकंड क्वेश्चन को अगर मुझे निकालना पड़ता तो भाई मुझसे पूछ देता, अगर देयरफॉर ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, अगर पूछता, माना पूछा नहीं है इसमें, अगर मैंने पूछता तो मैं ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट निकालता, तो कौन सा निकालता? ये वाला निकालता मेरा। ये ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितनी होती है बेटा? 1500 डिवाइडेड बाय 750, इससे ये नंबर 2 टाइम कैंसिल, इज इक्वल टू 2 क्या आता बेटा? ये आवर्स आता। फ्लाइट टाइम की बात कर रहा है, टाइम किसमें होता? आवर्स में आता। आपको बात समझ में आ रही है? जैसे एक क्वेश्चन अगला बोल रहा है, इसको आप खुद से करोगे, सेम क्वेश्चन है वो, इसको आप खुद से करोगे क्योंकि वो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। आपको समझ में आया कैसे करेंगे? उस वाले में ये निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, एक्स निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, ये निकालो बोल रहा है, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। जब ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट बोलेगा तो ये पहले केस में जो आपकी वैल्यू निकली है, इस वाले में आप वैल्यू को रख देंगे तो आपकी ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाएगी। आपको समझ में आया? मैं हटा दे रहा हूं, उसमें क्वेश्चन पूछा नहीं है। इसमें आपको लगेगा इसने फ्लाइट निकाल दी, मैंने कहा समझाने के लिए निकाली, इसका मतलब आपसे पूछेगा तो आप निकाल दोगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इससे बेटा ये दो क्वेश्चन सेम दिख रहे मुझे, सेकंड वाला पार्ट मैं करता हूं, फर्स्ट वाला आप खुद कर लेना। ठीक है ना? फर्स्ट वाले पार्ट को आप खुद से कर लेना, डू इट योरसेल्फ। सेकंड जब आ जाएगा तो फर्स्ट तो आपसे आराम से बन जाएगा। क्या बोल रहा है जरा क्वेश्चन को देखते हैं। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, एक जो है मोटर बोट है जिसकी स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। फिर बोल रहा है takes 3 hours more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। वो जो है 24 किलोमीटर पर आवर जो है उसको जाना है अपस्ट्रीम में, और उसके बाद मोटर बोट वापस भी आ रही है। फिर बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, आपको स्पीड स्ट्रीम की स्पीड निकालो बोल रहा है। भाई पहले तो बोट की स्पीड दे रखी है आपको, देखो स्पीड ऑफ बोट, ये देखो बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर आपको गिवन में दे रखी है, इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, और आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालने की बात कर रहा है। पुट कर लेना बेटा, नहीं दिया हुआ है। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। पुट कर लेते हैं हम, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब दो स्पीड है इसमें, अपस्ट्रीम में स्पीड और डाउनस्ट्रीम में स्पीड। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, आपको डाउनस्ट्रीम में भी निकालनी है। ऐसे ही स्पीड ऑफ बोट, उसी बोट की स्पीड इन अपस्ट्रीम में भी निकालनी है। अब ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या होता है पहले समझ लेते हैं। भाई जब जो वाटर के फ्लो की तरफ जब चलते हैं तो उसको हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। जब हम वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो उसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं।
जब हम जहां जिस तरह वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी अपनी बोट को ले जाएंगे तो हमारी स्पीड, बोट की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप भी अपनी बोट को रो कर रहे हो और साथ में वाटर भी आपको फ्लो कर रहा है, तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका ना ऐड हो जाएंगे ऐसे केस में। ये जो केस होता है ना जिसमें डाउन स्ट्रीम आता है उसमें आपके बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। और जब आप अपस्ट्रीम में आओगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो आ रहे होगे, तो उस समय क्या हो जाएगी बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब सवाल आता है, ब्रेन में ये बात समझ में आती है कि भाई किसमें से क्या माइनस करेंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें हमेशा जो है बोट की स्पीड हम ये मान के चलते हैं कि हमेशा स्पीड ऑफ बोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है, ये हम मान के चलते हैं हमेशा। ये मतलब एक मैथमेटिकल ट्रूथ है कि भाई बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, बोट की स्पीड में से ही आप स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करेंगे, उल्टा नहीं कर देंगे। ये अभी तो ऐसा है, कई बार ये नहीं दिया हुआ है, बोलेगा स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है और बोट की स्पीड निकालो, बोलेगा उसको एक्स लेना पड़ेगा, तो उसमें एक्स में से माइनस करना पड़ेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भैया ये एक नियम होता है हमारा, इस नियम को आपको याद रखना है। स्पीड की बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होती है, इसलिए जब भी आप करोगे बोट की स्पीड को पहले रखोगे, स्ट्रीम की स्पीड को बाद में रखोगे और माइनस कर दोगे। कब? जब आप अपस्ट्रीम वाली स्पीड निकाल रहे होगे। डाउन स्ट्रीम के समय तो आपको ऐड करना है, ऐड करने में तो किसी को भी आगे पीछे को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब माइनस करेंगे तब फर्क पड़ता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना। आपको क्या बोला मैंने, बोट की स्पीड आप बोट की स्पीड को पहले लिख लो, इसका 18 पहले लिख लेते हैं प्लस एक्स आ जाएगा। इतना स्पीड है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, किलोमीटर पर आवर। इसमें भी निकालोगे, अपस्ट्रीम निकालो, अपस्ट्रीम के लिए माइनस करेंगे, इतना माइनस एक्स, इतना किलोमीटर पर आवर। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है, अब हम कौन सा वाला पार्ट कर रहे हैं बेटा, सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं, सही किया है। आपसे बोल रहा है इन स्टिल वाटर टेक्स 3 आवर। आप ध्यान से पढ़ना बेटा, यही चीजें होती हैं जो पढ़नी होती है ध्यान से। अगर बच्चे ने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ दिया तो आप बात को समझ जाओगे। 3 आवर मोर बोल रहा है, मोर। अभी तो बात कर रहा था इससे पहले में, जब ये मोर आता है तो इसका माइनस करके निकलेगा। भैया ये टाइम है, इसका आपको डाउन स्ट्रीम वाले टाइम और अपस्ट्रीम वाला टाइम निकालना पड़ेगा। आप चाहो तो निकाल दो, नहीं तो एक मिनट एक काम करो, इसको ये इसमें हटा ही देता हूं, निकाल देता हूं। Therefore टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम। भाई टाइम का क्या फॉर्मूला होता है जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, आपको डिस्टेंस तो दी होगी, देखो आपको डिस्टेंस दे रखी है 24 किलोमीटर की डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, इसमें 24 अपॉन, इसमें जो स्पीड आएगी वो डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड लगानी पड़ेगी। डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 18 प्लस एक्स है, इतना टाइम की यूनिट है भैया, आवर्स आएगा। ऐसे ही दूसरी बात का टाइम टेकन भी निकाल लो, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का भी यही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो अभी भी आप वही ट्रेवल कर रहे हैं, 24 किलोमीटर आप डाउनस्ट्रीम में जा रहे हैं और उतना ही वापस भी आ रहे हैं। भाई अपस्ट्रीम गए और उतना ही वापस भी आ गए हैं, रिटर्न बैक जो है। अगर ये बात कर रहा है तो इसका मतलब इसमें डाउनस्ट्रीम वाली आपको, अपस्ट्रीम वाली आपको क्या रखनी पड़ेगी बेटा, स्पीड अपस्ट्रीम की कितनी है बेटा, 18 माइनस एक्स, इतना, ये भी आवर्स आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है ई टेक्स 1 आवर मोर, बोल रहा है 1 आवर मोर। इसका मतलब कैसे आएगा ये मोर वाला, भाई ये दो टाइम्स को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 1 आवर मोर बोल रहा था, इज इक्वल टू के बाद तो 1 रख लो पहले, इन दो टाइमों को माइनस करना है। इसका मतलब किसको माइनस करेंगे बेटा, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है उसको पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर वो वैल्यू ग्रेटर आएगी। इसका इसमें स्मॉलर वाला पहले आएगा, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स पहले आएगा, माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स बाद में आएगा। आपको समझ में आ रही बात इतनी? अब आप एक काम करो, 24 इसमें कॉमन निकाल लो और साथ में एलसीएम भी ले लो, 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 18 प्लस एक्स, इसका एलसीएम आ जाएगा। आराम से सॉल्व करना, इज इक्वल टू 1। देखो भाई इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 18 प्लस एक्स आएगा, 18 प्लस एक्स माइनस, जब माइनस आता है आप ध्यान रखना, अगर डबल टर्म आएगा तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा।
इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला बचेगा ना, इसको ब्रैकेट में रखना 18 माइनस एक्स, क्योंकि आप मिस्टेक कर दोगे नहीं तो नेक्स्ट लाइन में आप ब्रैकेट को खोलना 24 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 18 प्लस एक्स था, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का 18 बन जाएगा और ये प्लस का x बन जाएगा, चेंज कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय, नीचे देखो फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलते हैं, a का स्क्वायर 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस b की जगह पर x का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। थोड़ा सॉल्व कर लेना, यहां देखो आप आपका 18 नेगेटिव 18 पॉजिटिव कैंसिल हो रहा है, x और x को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 2x आ जाएगा, इसका 24 मल्टीप्लाइड बाय 2x आएगा, और चाहो तो ये डिनोमिनेटर का टर्म यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इज इक्वल टू आपके पास 18 का स्क्वायर 324 माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, फिर थोड़ा ठीक करना, x का स्क्वायर टर्म नेगेटिव आ रहा है, इसको यहां उठा लाओ, इसका ना x स्क्वायर नेगेटिव आता पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद इसको पहले लिखेंगे तो प्लस का 48x आ रहा है और माइनस का आपके पास 324 आएगा, इज इक्वल टू 0। जैसे फैक्टर बनेंगे ना 324 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर और माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो, 54 इंटू 6 आता होगा, देखो 6 5 4 जा 24 का 4 कैरी इक्वल टू 2, 6 5 जा 30 और 2 32, मल्टीप्लाई में तो आ रहा है, क्या 54 में से 6 माइनस करने पर इतना आता है, बिल्कुल आ रहा है, यहां माइनस लगाना है एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 54x आएगा, ये माइनस का 6x आना चाहिए, माइनस का 324 आएगा, इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू नंबर में कॉमन चेक करोगे तो x कॉमन आएगा, अंदर इससे x को इससे डिवाइड करेंगे x आएगा, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 54 आएगा, माइनस यहां देखो 6 कॉमन आ रहा होगा, 6 कॉमन निकालेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे x आएगा, माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे प्लस आएगा, इससे डिवाइड करने पर 54 आना चाहिए, इक्वल टू 0। देखो x प्लस 54 कॉमन आ रहा है, क्या x प्लस 54 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। कंडीशन आप अप्लाई करोगे, इफ x प्लस 54 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 54 आएगा। देखो x क्या चीज है भैया, स्पीड है, स्पीड क्या निगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो इसका ये नॉट पॉसिबल है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। अगली बार दूसरे पे कंडीशन लगाएंगे, इफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो x आ जाएगा 6, जैसे x 6 आएगा क्वेश्चन को पढ़ना क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोला था, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x है बेटा, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर, तो इसका 6 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा था कितनी होगी स्पीड स्ट्रीम की, x 6 किलोमीटर के इक्वल होनी चाहिए, 6 किलोमीटर पर आवर के इक्वल बन जाएगा, आपसे कोई परेशानी, ओके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A peacock is sitting on the top of a pillar which is 9 meter high. From a point 27 meter away from the bottom of the pillar, a snake is coming to its hole at the base of the pillar. Seeing the snake, the peacock pounces on it. Pounces मैंने झपट्टा मार रहा है उस पे। If their speeds are equal, at what distance from the hole is the snake caught? पहले क्वेश्चन को पूरा समझ लो, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा आप क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। एक बात समझो पहले, ये पोल है, इस पोल की जो हाइट है वो 9 मीटर है बोल रहा है, ये पोल 9 मीटर की हाइट पर है, इसके टॉप में एक पीकॉक बैठा हुआ, मैंने पी से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके बेस में यहां से ये देखो, फिर पढ़ो आप, फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर, इसकी जो डिस्टेंस है ना ये 27 मीटर की डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस ये 27 मीटर की डिस्टेंस है, और यहां पर एक स्नेक है बोल रहा है, आप ध्यान से देखो, एक स्नेक है जो 27 मीटर की डिस्टेंस पर पिलर से है, और ये स्नेक होल की तरफ आ रहा है बोल रहा है, द स्नेक इज कमिंग टुवर्ड्स द होल, ये होल की तरफ आ रहा है, और होल की तरफ आते समय ये स्नेक को यहां से पिकॉक आ रहा है, यहां से स्नेक आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को माना इस पॉइंट पर एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, ये पिकॉक स्नेक को यहां पर पकड़ लेता माना। तो अगर आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए, इसकी स्पीड भी और इसकी स्पीड भी सेम है बोल रहा है, और दोनों ये सेम टाइम पे चल रहे हैं, और ये पिकॉक इसको इस जगह पे पकड़ लेता है, तो बोल रहा है होल के इसके आपके जो पोल है उसके बेस में एक होल है, इस होल से ये स्नेक को कितनी डिस्टेंस में पकड़ लेगा, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये माना x डिस्टेंस में पकड़ता है, ये x डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। अगर ये डिस्टेंस x है, इतनी डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस 27 है, तो बेटा ये कितनी हो जाएगी भाई,
यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 27 माइनस एक्स होनी चाहिए ना। और अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ये वाली और ये वाली बराबर हो जाएगी भाई, ये भी 27 माइनस एक्स होगी। ऐसा क्यों, आप ध्यान से समझो भाई। अगर यहां से पीकॉक चल रहा है, यहां से स्नेक चल रहा है, ये सेम टाइम पे चल रहे हैं, सेम टाइम पे चल रहे हैं और सेम जो है स्पीड से चल रहे हैं। ये देखो क्या बोल रहा हूं, ये इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल, क्योंकि जब यहां से चला होगा, यहां से जब चला होगा, जब पीकॉक को पकड़ेगा स्नेक तो टाइम तो बराबर लगा होगा। आप समझ रहे हो ना, टाइम बराबर लगा है, स्पीड सेम है, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बात को समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो इसका कहने का मतलब, आप क्योंकि स्टॉप वॉच अगर आप स्टार्ट कर दोगे, यहां से स्नेक का चलना शुरू हुआ, यहां पीकॉक का, जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो स्नेक को और पीकॉक को टाइम बराबर लगा होगा। टाइम बराबर है, स्पीड बराबर है, तो भैया डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है भैया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। जितनी डिस्टेंस स्पीड स्नेक की यहां तक इस पॉइंट तक आएगी, उतनी ही डिस्टेंस इसकी यहां तक भी आएगी पीकॉक की। तो कुछ भी नाम लिख दो, माना इसको ए, इस पॉइंट को माना तुम थोड़ी देर के लिए ए बोल रहे हो, इस वाले पॉइंट को बी बोलते हो। तो इसका स्नेक को एस से बी तक और पीकॉक को पी से बी तक आने में जो टाइम लगा होगा, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी दोनों ने सेम करी होगी भाई। आप अब देखते हैं लेट, आपके पास क्या पूछ रहा था ये, डिस्टेंस फ्रॉम होल, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट, लेट द डिस्टेंस from the hole is the snake caught is equal to, जो डिस्टेंस है वो माना ए बी है, और इज इक्वल टू आप बोल रहे हो एक्स, यूनिट आप देख लो सारी यूनिट मीटर में है तो इसने मीटर, होल से ये एक्स डिस्टेंस पर अगर माना मिल रहा है फ्रॉम फिगर। अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो इसमें ए से एस तक की डिस्टेंस 27 मीटर है, और अगर आप हाइट को देखें पी से ए तक की डिस्टेंस 9 मीटर है। हाइट ऑफ पोल है भाई 9 मीटर की है। तो ऐसी कंडीशन में देयरफॉर आपके पास एस से बी तक की डिस्टेंस निकल जाएगी, एस बी इज इक्वल टू, एस बी कितनी हो जाएगी भैया, ए एस में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, बी ए बी को माइनस करना पड़ेगा। ए एस को अगर आप चेक करोगे तो 27 आ रहा है, माइनस उसको देखोगे तो एक्स आ रहा है, तो इतना मीटर हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया वहां, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, जो P से B तक की डिस्टेंस आएगी इज इक्वल टू जो S से B तक की डिस्टेंस आएगी वो बराबर होगी भाई, दैट इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स के बराबर होगी। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि भाई अगर उसकी स्पीड सेम है और अगर टाइम सेम लग रहा है तो इसका डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल करेंगे वो। तो इसे देयरफॉर इन राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल बनेगा क्योंकि पोल अर्थ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस राइट ट्राइंगल जो है ए बी पी में, इसमें अगर हम पाइथागोरस की थ्योरम लगा दें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस लगा दें हाइपोटेनस का स्क्वायर इसका 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी हाइपोटेनस की प्लेस पर बेटा 9 नहीं है, 27 माइनस एक्स है, 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 9 का स्क्वायर प्लस बेस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। आप जरा ठीक से लगाओ, 27 इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, ये 27 का स्क्वायर आना चाहिए प्लस एक्स का स्क्वायर आना चाहिए, माइनस 2 इंटू 27 इंटू एक्स आएगा इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। ये वाला एक्स का स्क्वायर टर्म और ये वाला एक्स का स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगा। इस वाले नंबर को यहां शिफ्ट कर देना, इस वाले नंबर को यहां ले आना। 27 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 729 आएगा, माइनस 81 आना चाहिए इज इक्वल टू, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 54 आ रहा है, 27 टू जा 54 और x आ जाएगा। थोड़ा इसको सॉल्व कर देना बेटा, जैसे ही सॉल्व करोगे देखो 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा, आपके पास 12 में से जाएगा 4 आएगा, और 7 में से 1 कर ही लिया होगा आपने, बचा आपके पास 6,
और ये वाला 54 इसके नीचे शिफ्ट कर दोगे आप, 54 इसके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। इसी को सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही जरा देखना भाई। 54 से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम जा रहा होगा। 12 4 जा 48 का 8 कैरी इक्वल टू 4, 12 5 जा 60, 60 और 4 64, 12 आ रहा है। 12 x इक्वल टू 12 आएगा। जब x 12 आ जाएगा, पूछ क्या रहा था, ये पूछ रहा ना स्नेक कितनी डिस्टेंस पर पकड़ा जाएगा। Therefore द डिस्टेंस, स्टेटमेंट में आंसर लिख दोगे फ्रॉम द होल द स्नेक, फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट इज इक्वल टू, आपसे कितनी डिस्टेंस पर पकड़ा जाएगा बोला था, इसका 12 मीटर की डिस्टेंस पर आपका स्नेक होल से पकड़ा जाएगा। मतलब होल यहां पर है, होल से यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी होगी बेटा, 12 मीटर। कोई परेशानी? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस खाली लॉजिक देख रहा है आपका बच्चा कितना लॉजिक लगा सकता है, चेक करना चाह रहा है एग्जाम में कि आप बच्चा ब्रेन लगा सकता है। क्वेश्चन में दम नहीं है। समझ आ रहा है बेटा? आपको आपसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? आप मेरे सारे वीडियोज आप चेक कर लो, उसके बाद आपका एक चैप्टर पूरा कवर हो जाता है। आपको कहीं कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आना है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है बेटा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो कोई भी नोटिफिकेशन मेरा आता है तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और उसके बाद अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर जरूर कर दो बेटा, ताकि उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा और उनका भी फायदा हो जाएगा। थैंक यू बेटा।